जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। तुरंत अंदर करो, दोनों को चलो। वो तो सारा कागज देख लिया आपने? देख लिए। ये दोनों को अंदर करो, ये दोनों को अंदर ले भाई। चलो 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 चलो। क्या ऐसा कोई ये दोनों को ले जाओ। वो जो भागे है ना, वो खाते लो आगे ना, जो आगे है। खंडवा शहर के इमलीपुरा क्षेत्र स्थित बेगम पार्क के सामने एक गली में शुक्रवार को सुबह जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित नकली घी बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यहां पशुओं की चर्बी से घी तैयार किया जा रहा था, जिसे बाजार में खपाने की तैयारी थी। कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में चर्बी से बना घी जब्त किया गया है। टीम ने फैक्ट्री में रखे कच्चे माल, तैयार घी और उपकरणों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन को आशंका है कि यह घी लंबे समय से बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट बाजार बहादुर सिंह, तहसीलदार महेश सोलंकी, निगम उपायुक्त मोघट, थाना TI धीरज धरवाल सहित प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी मौजूद हैं। कार्रवाई अभी जारी है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग भी जांच करेगा और सैंपल लेकर लैब भेजे जाएंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अनुमति है ना सर? कहाँ है अनुमति? लिखा हुआ है नगर निगम का सर। मतलब नगर निगम की अनुमति से कुछ भी करने लगोगे कहीं पर? तो फिर किससे? फूड सेफ्टी का लाइसेंस है तुम्हारे पास यहाँ का? तो वो फूड सेफ्टी का खाने का थोड़ी ना सर। तो ये किस चीज का है? ये तो सब उसमें काम में आता है, अपने साइजिन में। किस चीज के? साइजिन में सर। हाँ, साइजिन आती है सर, कपड़ा बनता है जहाँ रूम में, अच्छा। उसके काम में आती है। नहीं, वो कुछ भी आए, लेकिन रहवासी क्षेत्र में तो ये कार्रवाई मतलब हो ही नहीं सकती। बोले थे हमको जमीन दे, नगर निगम ने बोली नहीं दिया तो कर दिए है ना। लाइसेंस भी दिए यहाँ का। इस जगह में ये जो है कारखाना नहीं चला सकते। कारखाना थोड़ी ना सर। तो ये क्या है सर? ये तो वो डब्बे आते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके हम पहुँचा देते हैं सर। कारखाना थोड़ी बनाया हमने कोई सर। न कारखाना, ये तो हफ्ते में एक बार आता हो जाता है। और नगर निगम से हमने मांगी थी परमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगी। ये तुम्हारा कार्य जो है अवैध धंधा है। अवैध धंधा नहीं है सर, सलाटर का माल आता है और वो चमड़ा चले जाता है। अवैध धंधा तो कुछ नहीं है। ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आसपास 100 साल से कोई स्वास्थ्य पे हानि नहीं है। चलो ठीक है, अभी तुमसे हम बकवास नहीं बकवास नहीं, आप जो बात बोलो उसका जवाब दे रहा हूँ सर मैं। ऐसा कुछ वो नहीं है। जानवरों के सब आप तो सर काटे गए हैं, तो यहाँ नहीं काटे गए सर। कौन बोला काटे? सब सलाटर का माल है सर, सब सलाटर चलाते हैं सर। यहाँ पे हमारा वो होता है, फिर यहाँ से पहुँचा देते हैं कारखाने। अरे ऐसा थोड़ी कि वो यहाँ से पूरा डायरेक्ट वो करेंगे, यहाँ से इकट्ठा करके फिर पहुँचा देते हैं वहाँ पे कारखाने। सबको दिखाया सर, ऐसा थोड़ी कि आप पहली बार आए। जो भी आए, कौन आए, हमको जमीन दीजिए, हम तो बोल रहे हैं, हम थोड़ी करेंगे। अरे जमीन नहीं देंगे तो क्या कर दोगे कार्रवाई? कहीं नहीं, जहाँ बोलेंगे वहाँ चले जाएंगे सर हम। ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर। लाइसेंस वगैरह है, लाइसेंस का थोड़ी करेंगे। यहाँ भी काम नहीं करो, वहाँ से भी बच जाओ। तो सर यहाँ पे मेरे योग्य के काम ही नहीं, वो अलग अलग हैं सर। तो प्रिया मैडम को बोला है, अब तो कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, आपने सैंपल हमने ले लिया। वो तो सर वेटनरी के हिसाब से हम तो भेजेंगे। आप घर काम पे इनके सैंपलिंग का तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? दोनों जगह की लैब की रिजल्ट सेम आएगी। मतलब आपकी लैब का पर्पस क्या है, इनकी लैब का पर्पस क्या है, दोनों कुछ अलग अलग लेते हैं सर। हमारा तो ये है कि भाई स्किन जो है किस प्राणी की है, जो कार्टिलेज है जो सूखा हुआ है वो किस प्राणी का है, और फैट किस प्राणी का है, एनिमल ओरिजिन का है कि नहीं, और वो ब्रीड बता देते हैं वो। और इसके अलावा फिर कुछ और जाँच यदि करवाना हो तो फिर जो लिक्विड है वो ये कैसा है कि वो एनिमल ओरिजिन का है कि किसका है, आप केवल ओरिजिन पड़ेगी तो बोल रहे हैं। कुछ और मुझे फोन करना है।
क्यों सर? तो बोले जी इसका उपयोग किस चीज में होता होगा? अगर एक उपयोग किस में कर सकते हैं? खाद्य विभाग इसको बताया होगा कि ये घी जो लिक्विड है, घी और लिक्विड जो इसमें चर्बी और लिक्विड मिला है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि पहले भी प्रकरण आ चुका है खाने में उपयोग का। जो पशु की चर्बी है वो घी बनाने में यूज़ नहीं होती, और यहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिला या ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता चले कि यहाँ पे घी बन रहा है ना। और वो डिब्बों में चर्बी भरी हुई है बस। नहीं, पहले जब सैंपल तो ले सकते हैं, सैंपल लेने का काम आपका सैंपल क्यों नहीं वो किया? पशुपालन जो विभाग है उन्होंने उनके एहतियात के तौर पर सैंपल्स लिए हैं। खाद्य विभाग क्यों नहीं ले रहा सैंपल? पशु की चर्बी इसमें नहीं आती ना हमारे इसमें। हाँ, ये सींग और चमड़े पूरी तो लंबे समय आपको क्या लगता है? यहाँ पर फूड से मतलब फूड प्रोडक्ट बनाने जैसी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि कोई फूड प्रोडक्ट बना रहा है जिससे पता चले कि कोई घी बना रहे हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में तो ऐसा क्या हुआ है कुछ? नहीं, सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है। कितना यहाँ पर माल बरामद हुआ है, कितना और क्या है पूरा मामला ये? यहाँ माल जो बरामद है उसकी काउंटिंग में तो बड़े ड्रम के जो बड़े ड्रम हैं उनके अंदर में लिक्विड ग्लूकोज के नाम से क्या लिक्विड है इसकी सैंपलिंग ली जा रही है, और करीबन 30-40 से ज़्यादा डब्बे जो पकड़े गए हैं वो चर्बी के हैं। अब उसके अंदर में है क्या ये हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए हम उसकी फोरेंसिक जांच करके बताएंगे। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खालें भी पकड़ी गई। जो डब्बे में ले जाया गया वो क्या था सर? डब्बे में जो है वो अभी प्राइमरी तौर पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो चर्बी है, जो पशुओं से जो होता है ना उनसे निकाला गया है। यहाँ पे स्थानीय प्रोसेसिंग करके उसको चर्बी को बनाया गया है। किस यूज में आती है, क्या काम कर चल रहा था यहाँ पे? ये तो देखिए, ये तो प्रशासन और बाद में जांच पे पता चलेगा कि क्या कार्रवाई है, लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ जो पशुओं के अंगों से जो भी बाई प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ये यहाँ पे उस तरीके का कुछ कार्यवाही या कारखाना बोलते हैं वो चल रहा है। किस तरह के पशुओं का है ये अभी जो देखिए खाल वगैरह जो पकड़ाई हैं, जो भी हैं हमने देखा सैंपलिंग के अंदर, वो तो प्राइमरी तो ऐसा लग रहा है कि वो भैंसों की है। बाकी जो है वो फोरेंसिक जांच पे एग्जैक्ट जो है वो पता चलेगा। सर, जो खाल जब्त हुई है वो किस पशु की है? खाल अभी जो है वो भैंसों की पाई हुई है। सर, पूरी प्रोसेस क्या होगी लैब टेस्ट तक जाने लैब टेस्ट देखिए, इनको हमारी जो लैब टेस्ट है जो पशुपालन विभाग जा रहा है वो हमारे यहाँ से जाता है मथुरा, तो उनको सैंपलिंग करके उनको सीलबंद करके वहाँ भेजा जा रहा है। फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ नकली घी बनाने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते कि नकली घी है या क्या है, बस हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ जो है वो पशुओं के अंगों का और उनकी जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उस तरीके का कुछ कार्यक्रम है। परिचय बता दीजिए। माल मिला है यहाँ पर नकली तेल, नकली घी बोल सकते हैं करीब 30 के ऊपर डब्बे निकले हैं, और एक लिक्विड या ड्रम में निकला है? डब्बों के अंदर में घी निकला है, मतलब फैट बोल सकते हैं उनको अपन कॉमन भाषा में। और जो ड्रम है उनके अंदर में लिक्विड ग्लूकोज के नाम से पैकिंग है, पर उसके अंदर क्या है वो फोरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। सर, परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर निश कश्यप पशुपालन विभाग से हूँ, यहाँ विकासखंड अधिकारी हूँ। स्थानीय रहवासियों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये बेगम पार्क के पास इमलीपुरा में अनवर कुरैशी के मकान में अवैध रूप से पशुओं की कटिंग और उनके खाल निकाले जाने और चर्बी गलाए जाने का काम किया जाता है। तो ये शिकायत मिलने पर यहाँ पर नगर निगम पुलिस की टीम के साथ आकर अचानक जो है जांच किया गया और इसमें ये सारी शिकायतें पाई गई, तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की है सर? अभी जैसे यहाँ पर 69 कनस्तर जो है जानवरों की चर्बी जो गलाकर भरी गई थी उसको जब्त में लिया गया है। इसके अलावा जो भी जैसे जानवरों के खाल हैं, हड्डियां हैं और दूसरी सामग्रियां जो भी मिली हैं उनको भी अभी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। सर, क्या बनाया जाता था इससे सर, क्या तैयार किया? ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इनका क्या यूज में लिया। सर, अभी कोई आरोपी भी राउंड अप किए? हाँ, अभी ये इसके जो मालिक है उसको अभी थाने में ले जाया गया है और अभी पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सारी ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो चर्बी से घी का निर्माण यहाँ हो जाएगा। ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इसका ये क्या यूज कर। कितने ड्रम पकड़ाए गए सर, क्या मात्रा इनकी? ये 69 ड्रम जो भरे हुए थे और उसके अलावा जो बर्तनों में लूज में भी कुछ मामला। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच के बाद जो भी कानूनी रूप से संभव होगा वो कार्रवाई। सर, इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर एक्शन भी होगा क्या?
बिल्कुल अभी जांच के बाद कठोर से कठोर जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर जो खाल बरामद हुई है वो किस पशु की है? इस पर भी पशु चिकित्सकों के द्वारा सैंपल लिए गए हैं कि ये कौन कौन से जानवरों के हैं, वो प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद क्लियर हो जाएंगे।